तुर्क बहरिया के जंगी जहाज की कराची आमद। पाक बहरिया के जहाज ने तुर्किया के जहाज को रवायती अंदाज में खुशामदीद कहा। पाक बहरिया और तुर्क सिफारतखाने के अफसरान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। तुर्किश कमांडिंग ऑफिसर पाक बहरिया के फील्ड कमांडर्स और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। इलेक्शन कमीशन में फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं। किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट 2017 तरमीमी बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया। बिल हुकूमती रुकन बिलाल अजहर कयानी ने ऐवान में पेश किया। अपोजिशन के ऐवान में बिल की मुखालिफत में नो नो के नारे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने बिल मुतल्लिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। रूल्स पामाल करके गैर आईनी तरीके से बिल पास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद लाजिम है। बैरिस्टर गोहर खान का कहना है कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पर अमल कराएगी। तहरीक इंसाफ के 41 MNAs ने बयान हल्फी जमा कराए। हमारे MNAs के खिलाफ इलेक्शन लिए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट हमारे मेंबरान को तहफ्फुज़ फराहम किए। कानून साजी के जरिए पार्लिमान किसी भी अदालती फैसले में तब्दीली कर सकती है। अदालतें आइन की तशरीह कर सकती हैं। अदालतों को आइन दोबारा लिखने का इख्तियार नहीं। वफाकी वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कौमी असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। बोले, मुल्क का निज़ाम आइन और कानून के मुताबिक चलेगा। किसी को कत्ल का फतवा देने का हक नहीं दिया जा सकता। खत्म नबूवत का अकीदा हमारे ईमान का हिस्सा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर आँच आएगी तो आवाज़ उठाएंगे और हाथ भी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। तहरीक इंसाफ को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत। फैसले के मुताबिक छत पर फायरिंग पंप, अलग से पानी का टैंक, मैनुअल अलार्म सिस्टम लगाया जाएगा। नई फिल्म आई, प्लीज मुझसे बात करो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बानी PTI पर तंजियाबार। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले कि पहले कहते थे किसी को नहीं छोड़ूंगा, अब बात करना चाहते हैं। समझ नहीं आती कि कभी गिरेबान पकड़ते हैं तो कभी पाऊं। इदारे का न्यूट्रल होना इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। बानी PTI मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क हैं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मुआफी नहीं मांगूंगा कहने वाला खुद साख्ता इनकलाबी तरलों पर उतर आया। मॉनसून बारिशें तबाही मचाने लगी। मुख्तलिफ वाक़यात में 18 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। दरा आदम खेल में घर के तहखाने में बारिश का पानी भरने से 11 अफराद डूब गए। मानसहरा में माँ बेटा सैलाबी रेले में बह गए। लोअर दीद में मकान पर तोदा गिरने से 2 भाई चल बसे। फैसलाबाद में गोदाम की छत गिरने से 2 खवातीन जाँ बहक, 3 जख्मी। नवाब शाह में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। बलोचिस्तान के बरसाती नालों में तुगयानी। कोयटा में सैलाबी रेले से बंद टूट गया। नारायण कागान में सैकड़ों सयाह फंस गए। बारिश से कराची की सड़कें तालाब बन गई। शौराह फैसल मलीर, IA चौधरीगर रोड, सदर में बादल जमकर बरसे। गुरु मंदिर, नेपा चुरंगी, महमूदाबाद और गुलशन इकबाल में बारिश। शाहराहों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बारिश से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। 120 फीडर ट्रिप करके मुतादिद PMTs बंद। शादवान टाउन के माड़ी, बिन कासिम, गुलिस्तान जौहर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। महंगाई और टैक्सों के खिलाफ जमात इस्लामी का लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना 6ठे रोज में दाखिल। हाफिज नईमुर रहमान की आज 4 गवर्नर हाउसेज के बाहर भी धरनों की कॉल। खिताब में कहा कि हुकूमती कमेटी से आज 3 बजे मुज़ाकरात होंगे। मुतालिबात ना माने तो धरना हुकूमत गिराव तहरीक में बदल देंगे। किसी भी वक्त इस्लामाबाद की तरफ मार्च का ऐलान कर सकते हैं। कोई कंटेनर हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। जमात इस्लामी ने 25 अगस्त तक धरने के इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी।
ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 3 रोजा हड़ताल का ऐलान। कराची में आज से 2 अगस्त तक अजनास की सप्लाई और फरोख्त बंद रहेगी। लाहौर समेत पंजाब की तमाम गल्ला मंडियां बंद करने का फैसला। ताजरों का कहना है कि विद होल्डिंग टैक्स के नफाज से अजनास के दाम 30 से 40 रुपए फी किलो बढ़ जाएंगे। ताजरों का विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का मुतालिबा। हर चीज IMF पर नहीं डाल सकते, रिटेलर्स पर टैक्स ना लगा तो हर बार तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स लगेगा। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब कहा कि शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश मौजूद है। रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को मईशत में अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। पावर प्लांट्स सरकार की आमदनी का बड़ा जरिया बन गए। IPPs का शोर मचाकर हुकूमती प्लांट्स सबसे ज्यादा रकूम जमा करने लगे। कैपेसिटी चार्जेस से 45% रकूम सरकारी बिजली घरों को जाती है, 40% रकूम CPEC तवानाई मनसूबों को मिल रही है। कैपेसिटी चार्जेस की सिर्फ 15% रकम निजी पावर प्लांट्स को जा रही है। गुज़श्ता माली साल 2000 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। तहरीक इंसाफ ने IPPs से महंगे माहिदों का जिम्मेदार नून लीग को करार दे दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि नून लीगी हुकूमत ने IPP से महंगे और गलत मुआहदे किए। PTI के दौरे हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपए का था। शिबली फराज बोले कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों से मैशत का बुरा हाल हो चुका। बिजली के बिलों से लोग खुदकुशियों पर मजबूर हैं। महंगी बिजली की हुकूमती ऐवानों में बाज़गश्त। हुकूमत का कम सलाहियत वाली 4 पावर जनरेशन कंपनियां बंद करने पर गौर। पावर डिवीजन ज़राए के मुताबिक महंगे फर्नेस ऑयल पर चलने वाले पुराने यूनिट्स की सलाहियत 30% तक महदूद। 4000 विद 200 मेगावाट बिजली पैदा करते हैं, जिनकी औसत लागत 54 रुपए से 60 रुपए फी यूनिट है। पावर डिवीजन तजावीज़ तैयार करने के बाद मंजूरी के लिए वज़ीर आज़म को पेश करेगा। और पाकिस्तान में खिते की सबसे महंगी बिजली कारोबार ठप। बिजली और गैस की बढ़ती कीमतों से सनती यूनिट बंद होने लगे। सनतकारों ने IPPs को कैपेसिटी की बुनियाद पर अदायगियों की सूरत हाल की वजह करार दे दिया। शोबा तवानाई के माहिरीन का कहना है कि बिजली की फी यूनिट कीमत 27 रुपए तक न आई तो इंडस्ट्री चलाना मुमकिन नहीं। हुकूमत अपने ज़ेरे इंतजाम चलने वाले कारखानों से कम कीमत पर बिजली ले सकती है।